इंडिया एक जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड मुल्क बन चुका है। इंसानी हुकूक के नाम पे वो असल में दहशतगर्दी को फरोग देते हैं। बलूचिस्तान को तो हम पाकिस्तान का सर का ताज कहते हैं। चाइना हर नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करते हुए चलते हैं। वो अपडेट्स जो है वो है DGISPR की जो है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो है वो पूरा इंडियन का जो नेक्सस है 20 साल जो इंडियन प्लानिंग है उसको बेनकाब करके रख दिया। और उसमें जो प्लानिंग थी, जो चीज़ें हैं, इंडिया का जो नापाक एजेंडा है उसको बिल्कुल ही जो है चाक चाक कर दिया। और उनके एक एक डिटेल्स बताई गई, एक एक चीज़ें बताई गई कि इंडिया पाकिस्तान में जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रॉक्सीज़ को जो है वो सपोर्ट करता है और उन प्रॉक्सीज़ के थ्रू जो है वो पाकिस्तान का अमन कैसे तबाह करता है। तो इस वक्त जो है वो इंडिया एक जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड मुल्क बन चुका है टेररिज्म का। हाँ, और इंडिया और इसराइल का यही काम है, उनके DNA का यही काम है कि ये दुनिया के वाहिद दो ममालिक हैं जो बच्चों को निशाना बनाते हैं, मासूम निहत्ते बच्चों को। ये दुनिया की वाहिद दो कौमें, एक इसराइल एक भारत। ये जो है इनका अज़ायम ये है कि भारत बच्चों को निशाना बनाया जाए। 2014 में भी जो है वो इंडियन बैक TTP ने जो है APS पेशावर में हमला किया था। 2025 में भी जो है APS खुजदार की वैन पे भी जो है वो भारत की प्रॉक्सीज ने भारत स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुआ है। और ये तमाम जो है सबूत और तमाम जो है चीज़ें जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे उसमें दुनिया के सामने रखी हैं। और उसके बाद जो है अब हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव इतलात आ रही हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पाकिस्तान मिलिट्री एक ब्रॉडर प्लान बना रही है टेररिज्म को हमेशा के लिए दफन करने का। और जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, जितने भी जो है ये गोरिल्ला वॉरफेयर के हीरो बन रहे हैं, उन सारों को अब जो है वो चुन चुन के मारने का प्लान बन चुका है। ढूंढ के हंट करके उनको मारा जाएगा। और जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG साहब ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो रोज़ 150 के करीब जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं। वो काइनेटिक ऑपरेशंस होते हैं। उनको पता चलता है यहाँ से ये सर उठा रहे हैं दहशतगर्द, यहाँ से ये ख्वारजी जो है सर उठा रहे हैं, ये फितनाल ख्वारज यहाँ से हो रहा है, ये फितनाल हिंदुस्तान के जो सपोर्टर्स और ख्वारजी हैं वो यहाँ से उठ रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो है ये ऑपरेशन होता है। तो उसमें उन्होंने बताया और सबसे बड़ी चीज़ ये बताई कि उन्होंने जो कहा कि जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे शील्ड लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर महारंग लांगो है, जैसे कि अपना जो है मामा कदीर बलोच है, जैसे दीगर लोग हैं बलोचिस्तान के जो अलंबरदार बनते हैं इंसानी हुकूक के, वो इंसानियत के हुकूक के नाम पे क्या करते हैं? इंसानी हुकूक के नाम पे वो असल में दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं। जी हाँ, वो ट्रेडर्स हैं टेररिज्म के, वो सहूलतकार हैं टेररिज्म के, दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। तो ये एक्चुअली जो है अब उनको समझ नहीं आ रही है कि अब जो है वो दुनिया तरक्की कर चुकी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो है वो एक स्टेप आगे आ चुका है। तो जितने भी हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। और जो पिछले 20 साल में पाकिस्तान जो है एक वॉर ऑन टेरर में, जो इंटरनेशनल ग्लोबल वॉर ऑन टेरर थी उसमें मसरूफ़ था, उसमें जो है पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी शहादतें दी। और उसके बाद जो है पूरी दुनिया में एक अमन कायम हुआ, जिसको जो है अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा तमाम मुल्क जो है पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों को सराहते हैं कि पाकिस्तान ने ग्लोबल ऑन टेरर में जो है क्या किरदार अदा किया और कितनी कुर्बानियाँ दी। 1 लाख से ज़ायद अपने शहरी जो हैं वो शहीद हुए। इसमें आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद हुए इस ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म में। तो हम तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म में मसरूफ़ थे, लेकिन अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है, क्योंकि अब एक आहनी जो दीवार है बनियान अल मुरसूस की और मार्का हक की कामयाबी के बाद जो है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने एक कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया है कि एक सिक्योरिटी इमरजेंसी के तहत जो है एक ब्रॉडर जो है सिक्योरिटी प्लान होगा, जो नेशनल एक्शन प्लान 20 से भी ज़्यादा आगे का होगा और मजबूत होगा। और उसमें अब जो है कोई जो है गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। और यही मैं आपको बता दूं, जब सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ था तो उसके बाद आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है अब जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक प्लान दिया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अब हार्ड स्टेट की जो है वो डॉक्ट्राइन अपनानी पड़ेगी। और उसी हार्ड स्टेट की डॉक्ट्राइन के तहत अब किसी से कोई नरमी नहीं की जाएगी, क्योंकि जितनी हमने नरमी की है वो हमारे गले पड़े हैं। हाँ जी, जब जब भी हमने इंसानी हुकूकों को सोचा, चीज़ों को सोचा, तो वो हमारे गले ही पड़े हैं। और इंसानियत के नाम पे मैं आपको बताता हुआ चलूँ, जो हमें ज़राए बता रहे हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें सबसे पहले जो है जी वो इंसानियत के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे बलोच यकजहती कमेटी आती है जी, सरे बुलंद आती है, जिनके साथ जो है सबकी हमदर्दियाँ भी मिलती हैं कि जी वो
नियति खवातीन हैं, वो नियति बच्चे हैं, वो मिसिंग पर्सन्स के लिए आते हैं। और मिसिंग पर्सन्स का जो पाकिस्तान में ड्रामा है, तो वो भी जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, मिसिंग पर्सन्स के जो जेन्युइन केसेस हैं रिपोर्ट के मुताबिक है, वो 1200 से 1500 हैं, लेकिन ये बताते हैं नहीं जी वो 8 से 10 हज़ार मिसिंग पर्सन्स हैं। बलूचिस्तान के हर घर में से जो है एक बंदा मिसिंग पर्सन्स है। जब सिक्योरिटी फोर्सेज वो ऑपरेशन करते हैं तो पता चलता है ये बंदा जो ईरान में टेररिस्ट मारे गए थे, आपको याद होगा पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी ईरान में, तो वहाँ पे पता चला वो BLA ज्वाइन कर चुका है, वो जो है BLF ज्वाइन कर चुका है, वो जो है TTP के साथ जाके मिला हुआ है। तो ये मसला मिसिंग पर्सन्स का ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान है। जो जेन्युइन मसला है उसको हमारी हुकूमत जो है, हमारे यहाँ जो है मिसिंग पर्सन्स की जो कमीशन है वो एड्रेस भी करते हैं, उनके लवाहिकीन, उनके वर्सा की जो है टेक केयर भी की जाती है। वफाकी हुकूमत करती है, बलूचिस्तान की हुकूमत करती है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे करते हैं जो जेन्युइन मिसिंग है। लेकिन मिसिंग पर्सन्स के नाम पे जो घिनौना खेल खेला जाता है कि जी इतने हज़ार मिसिंग्स है, तो उसके जो वो टेररिज्म जो है अब कवर ले रहा है। जी हाँ, वो दहशतगर्दी के सहूलतकार बन चुके हैं और उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? उनकी पुष्टपनाही कर रहा है हिंदुस्तान, भारत। और इसलिए उनको नाम दिया गया है फितनल हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान और भारत के जो नापाक अज़ायम है, मोदी सरकार के खास करके जो हिंदुत्व के नापाक अज़ायम है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट किया जाए, बलूचिस्तान को टारगेट किया जाए और बलूचिस्तान में जो है एक अनसर्टेनिटी फैलाई जाए, खैबर पख्तूनख्वा में की जाए। और जैसे कि इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट्स दे रही हैं। इवन अफगान तालिबान एडमिट कर चुके हैं जी वो TTP जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो निशाना बनाती है, ये अफगान तालिबान कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये जो है ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं। उनकी रिपोर्ट्स हैं कि TTP जो है एक रोग एलिमेंट बन चुका है, एक बदमाश एलिमेंट बन चुका है। और उसको जो TTP को जो सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, हथियारों की सपोर्ट मिलती है, वो सारी भारत से मिलती है। और बदकिस्मती से क्योंकि अमेरिका अपनी जंग आधे में छोड़ के चला गया, तो उसके बाद जो इतना बड़ा हथियार था, जो सदर ट्रंप भी कहते हैं कि हमारे इतने बिलियन डॉलर्स का जो है वो असला जो है वो अफगानिस्तान में पड़ा है, वो हमें वापस लाना है। तो इस वक्त उनको भी समझ में आ रहा है ये जो इतना जदीद असला अमेरिका छोड़ के भागा था अफगानिस्तान से, वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ हो रहा है। और इस सारी की सारी डटी गेम का जो मास्टरमाइंड है, इस सारी की सारी डटी प्लान का, डटी गेम का जो मास्टरमाइंड है, वो भारतीय हुकूमत है, वो मोदी सरकार है, मोदी हुकूमत है। तो यहीं पर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि यहाँ से हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, वो इतलात ये हैं कि जी बलोच यकजहती कमेटी जो डॉक्टर मारंग बलोच जिसको लीड करती हैं, जो गई थी जाफर एक्सप्रेस के बाद दहशतगर्दों के लाश वसूल करने, तो वो जो है एक फेस बन चुके हैं, वो दहशतगर्दों का एक पॉलिटिकल फेस बन चुके हैं। हाँ जी, बलोच यकजहती कमेटी एक ऐसी सियासी तहरीक बन चुकी है जो बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, मैं तो उनको बलूचिस्तान के दहशतगर्द भी नहीं मानता। दहशतगर्द का ना कोई दीन होता है, ना कोई ईमान होता है, ना कोई वो होता है। और बलोच इतना खूबसूरत नाम है ना, पाकिस्तान का, ईरान का, अफगानिस्तान का। बलूचिस्तान को तो हम पाकिस्तान का सर का ताज कहते हैं, हम अपनी शान कहते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान और शान है। तो इसलिए मैं उनको जो है वो बलोच दहशतगर्द भी नहीं कहता, क्योंकि वो एक इतनी घिनौनी हरकतों में गिर चुके हैं कि इंसानियत के नाम पर जो वो के खिलाफ बच्चों का जो कत्लेआम कर रहे हैं, तो उनसे एक घिनौनी जो है बू आ रही है, गंदी बू आ रही है, बदबू आ रही है कि उनको जो है बलोच भी ना कहा जाए। वो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं, और इन पे अल्लाह की लानत बरसे। तो यहीं पे जो ये डॉक्टर मारंग बलोच हैं, दीगर जो इनके जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहलाते हैं, और वो कहते हैं जी हम अमन के दाई हैं, हम अमन के लिए काम कर रहे हैं, हम मिसिंग पर्सन्स के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ना तो आज तक कंडेम किया है जाफर एक्सप्रेस को, ना तो उन्होंने जो है मजम्मत की है खुजदार के APS वैन बम हमले की जो बच्चों के स्कूल पे हो चुका था। तो यहीं से आप सोचें कि अब जो ये लोग हैं, ये रखते पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये रखते पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, ये सारे प्रक्स एंड प्रिविलेजेस जो है पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान रास्ते पाकिस्तान से लेते हैं, आइडेंटिटी इनको पाकिस्तान की चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सारे इंडिया के लिए काम करते हैं। और इंडिया भी कोई इनको बड़े पैसे नहीं देते। जो इंडिया पैसे देता है 20, 25, 50, $100 देता है, और इनके जो बाकी आका बैठे हुए हैं, जो सो कॉल्ड बड़े बलोच रहनुमा, बलोच सरदार हैं, तो कोई जुनेवा में बैठा हुआ है, कोई स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई बहरीन में बैठा हुआ है, उसमें ये ब्राह्मदाब गुती आ जाते हैं, दीगर आ जाते हैं, अरबियार मरी आ जाते हैं, जो खुद को खान खिलाते हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो वापस आएँ और अपने पाकिस्तान को ओन करें और यहाँ बातचीत करें। जो कई मरतबा उनको जो है ये ऑप्शन दी गई, लेकिन उनको पता है कि ये फिर उनके जो डॉलर्स हैं, लाखों डॉलर्स हैं, जो भारतीय फंडिंग है, वो बंद हो जाएगी। और ये चंद डॉलरों के खातिर जो है वो पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इनका जो है अब हुकूमत ने और रियासत पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अहादा कर लिया है, एक इरादा कर लिया है कि इनको जो है वो चुन चुन के हंट करके मारा जाएगा, और इसको जो है इनके मजीद जो है अज़ाइम उनको कामयाब नहीं होना दिया जाएगा। और भारतीय जो प्लान है, जो 20 साला प्लान है, तो उसको भी बेनकाब किया गया जो है कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब मैं आपको एक मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ
मिस्र का एक शहर है शर्म शेख में 2009 जुलाई में एक कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी एंड भारतीय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आपस में मिलते हैं और उसका एक जॉइंट कम्युनिके आता है। उस जॉइंट कम्युनिके में जी ये एक चीज़ पे जो है इत्तेफाक होता है और उसमें एक एडमिशन आती है, उसमें एक एतराफ़ आता है इंडिया की तरफ से कि जी हाँ, हम जो है वो बलूचिस्तान में अब जो है इन्वॉल्वमेंट, मुदाखलत, हमले, धमाके ये बंद करेंगे और हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। और जो है हम ये दहशतगर्दी करते थे। ये साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का आज भी इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पे वो प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, जिसमें वो ये एतराफ़ करते हैं कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, बलूचिस्तान में जो है प्रॉक्सीज को जो है मदद लेता है और इस प्रॉक्सीज के थ्रू जो है वो पूरे बलूचिस्तान में बदअमनी कायम करता है और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है। और जितने ये बलूचिस्तान के जो लीडर्स खुद को कहते हैं कि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, वो भारत के किराए के कातिल हैं जो मासूम पाकिस्तानी बच्चों का जो है वो कत्लेआम करते हैं। तो यहीं से ये हम आपको मज़ीद आगे हुए बढ़ते हुए चलेंगे कि यहीं पे ही एक और हमारे पास खबर है जो बड़ी एक इंकशाफ हुआ है कि चाइना पाकिस्तान का कैसे साथ दे रहा है। और ये जो है आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म से ही हुआ है। और डॉक्टर फरहान विर्क जो एनालिस्ट और एंकर हैं आज़ाद सियासत के, आज़ाद डिजिटल के, उन्होंने कल जो है वो बताया एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ा प्लान बन रहा है जिससे जो है वो भारत का जो है हवा निकल गई है, भारत के होश उड़ गए, भारत बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार हो गई है। तो भारत के साथ जो है जो चाइना ने चाल चली है वो ऐसी चाल चली है पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के भारत के होश उड़ गए। मोदी सरकार बिल्कुल ही परेशान हो गई है। हाँ जी, वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो तोड़ निकाल दिया है और भारत का जो अब एक भी दरिया नहीं बचेगा, 6 के 6 दरिया जो है वो पाकिस्तान को वापस मिलेंगे। और इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जी पाकिस्तान और चाइना और इसको जो है नाम दिया जा रहा है हिमालयन वाटर कॉरिडोर। ये कल जो है डॉक्टर फरहान विर्क ने अपने वीलॉग में जो है फुल इसकी डिटेल्स बताई हैं कि कितने बिलियन डॉलर्स लगेंगे, कितनी चीजें लगेंगी और किस तरीके से ये प्रोजेक्ट को जो है पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। और ये मुमकिन है क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से पहले भी करके दिखाया है, उनका एक प्रोजेक्ट है साउथ नॉर्थ वाटर प्रोजेक्ट जो 1500 किलोमीटर की लंबाई तक उन्होंने जो है पानी की डायरेक्शंस मोड़ी है। और आजकल आपको पता है कि चाइना के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो तरक्की की है चाइना ने, जो नॉलेज उनको मिली हुई है, तो उसकी वजह से चाइना हर नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है। तो अब जो होगा ये कि जो दरियाए सिंध है वो जो भारतीय जो मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर के एरिया से आता है, लद्दाख से आता है और दीगर जो चीज़ों से आता है, तो वहाँ से उसको मोड़ के माउंट कैलाश से जो है उसको मोड़ के जो है वो पाकिस्तान गिलगित खुंजराब दरिया के जरिए मिलाया जाएगा। और इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान ने जो है भारत को जो है वो चेकमेट दिया हुआ है। और इस वक्त पूरी भारतीय एस्टेब्लिशमेंट, भारतीय जो सिक्योरिटी इदारे हैं, भारतीय जो इतने बड़े तुरम खान बनते हैं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो इसके बाद परेशान हो गए। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले जो है उनके जो दिफाई तज्जियागार हैं, जो उनके साबिका आर्म फोर्सेस के हिस्सा भी रह चुके हैं, प्रवीण स्वानी ने, उन्होंने भी अपने वीलॉग में बड़ी एक इंकशाफ की है। उन्होंने कहा जी भारत जो है ना इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, भारत के पास प्लान ही नहीं है, पाकिस्तान के पास प्लान है, चाइना के पास प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना अब एक हो चुके हैं और वो किसी भी सूरत जो है भारत को आगे निकलने नहीं देंगे, क्योंकि भारत जो है वो अपने नापाक अज़ाइम में बिल्कुल ही बुरे तरीके से फेल हो चुका है। उनको नहीं समझ में आ रही कि किस तरीके से जो है हम पाकिस्तान को डील करें, किस तरीके से हम पाकिस्तान को लड़ें, क्योंकि वो उन्होंने खुल के बताया कि पाकिस्तान की महारत कितनी है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस कितनी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग्स की खुल के जो है वो तारीफ की है। और उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने तो सिर्फ जो है अभी अपने छोटे मिसाइल यूज़ किए, फतह 1 एंड फतह 2। पाकिस्तान के पास तो अब्दाली, शाहीन, घोरी, गजनवी, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल अभी पीछे पड़े थे। तो अभी जो इंडिया की कमर टूट गई, 4 घंटों में जो इंडिया की डिफेंस लाइन टूट गई, तो ये प्रवीण स्वामी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो उसके बाद जब ये हिमालयन वाटर कॉरिडोर का जो एक नया जो इंकशाफ डॉक्टर फरहान विर्क लेके आए हैं और प्रवीण स्वामी की जब हम खबरें और वीलॉग सुनते हैं तो एक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र महसूस होता है, जो है गुरूर महसूस होता है कि हम जो है उस तरीके से भारत को शिकस्त दे रहे हैं और पूरी दुनिया इसकी दाई है, लेकिन हम अमन के दाई हैं। ये पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहते हैं, पाकिस्तान पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब कहते हैं। तो ये हम कहते हैं कि हमसे बात करें, प्यार मोहब्बत से चले, पूरी जो है रवादारी और अमन के साथ जो है खिते का अमन बहाल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया में जो हिंदुत्व है,
और इस साल जो हिंदुत्व के 100 साला तकरीब है, उसके लिए उनको कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहिए, उनके लिए कोई ना कोई उनको इशू चाहिए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, जारियत करें या आबी जारियत करें। तो भारत की आबी जारियत का जवाब तो अब पाकिस्तान और चाइना मिलकर देने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन वहीं पे ही जो है मोदी सरकार की जो है वो मिट्टी पलीत हो रही है, आए दिन मिट्टी पलीत हो रही है, क्योंकि उनके जो कांग्रेस के जो रहनुमा है, लीडर हैं राहुल गांधी साहब रोज़ सुबह को उठते हैं, एक ट्वीट करते हैं और मोदी से सवाल पूछते हैं, जयशंकर से सवाल पूछते हैं कि जी पाकिस्तान पे हमले का पहले जो है वो किसने बताया, भारत के जो 3 राफेल गिरे और 3 दूसरे जहाज़ गिरे, 6 जहाज़ गिरे, उनका जिम्मेदार कौन है। भारत के साथ कोई भी मुल्क नहीं खड़ा हुआ, हालांकि भारत एससीओ का, ब्रिक्स का, रशिया का, अमेरिका का, इजराइल का, यूएई का सबका बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को कंडेम क्यों नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हुआ और भारत का साथ किसी ने क्यों नहीं दिया। तो इस वक्त जो है वो जो राहुल गांधी की जो रोज़ सुबह की जो ट्वीट है वो मोदी सरकार को बुरे तरीके से एक्सपोज करती है। जयशंकर की जो डिप्लोमेटिक करियर था उसको तबाह कर दिया, उसका तो पूरा डिप्लोमेटिक करियर बढ़ गया। उसके बाद राजनाथ सिंह हो गए, उसके जो अपने जो है अमित शाह हो गए, अजय डोभाल हो गए, वो बिल्कुल ही बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रही है। तो मजीद भी अपडेट्स हम आपको देते हुए चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।